अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। अभी हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है अल्काइन। ठीक है, अल्काइन, अल्काइन जिसको क्या कहा जाता है, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, एसिटाइलिन भी कहा जाता है। बहुत प्यारा सा नाम रखा हुआ उन्होंने इसका। ठीक है, और अच्छा जी, अल्काइन क्या होता है, ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, क्या होता है जी, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सारे के सारे सिंपलेस्ट ही हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है। और उसके अलावा ये अनसैचुरेटेड भी होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, उसके अलावा अल्काइन जो होते हैं वो और क्या होते हैं। ठीक है, इसको एसिटाइलिन क्यों कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है सीरीज का, उसका नाम एसिटाइलिन है। जनरल फॉर्मूला इसका C2H2 होता है। ठीक है, यानी कि इसको कुछ लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एसिटाइलिन का या फिर एल्काइन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो हमें कहता है इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी हम देख लेते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। आगे हम दूसरे पॉइंट पे आगे हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने पहला मेंबर पढ़ा है C2H2 है। ठीक है, तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करूँ तो इस तरह से होगा, जो कि कंडेंसी है। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, और अगर मैं इसका जो है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला शो करना चाहूँ तो C बॉन्ड C। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे एक H होता है और यहाँ पे एक H होता है। इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से शो कर देती हूँ और इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर देती हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर दूँ। और इसके बाद ये हमारे पास क्या बन गया है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ अल्काइन। ठीक है, जो कि एसिटाइलिन भी है। उसके अलावा इसी तरह से अगर C3 हो जाता है और H क्या हो जाता है हमारे पास 4 आई थिंक, या फिर आई थिंक वो, हाँ जी 4, इसी तरह से है ना, हाँ जी 4। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में कार्बन एक बढ़ गया, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, और दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कार्बन है, मतलब CH3 तो CH3 इस तरह से, और एक हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। और बाकी ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका ये था, इसका क्या होगा, C C C और ये आ जाएगा आपके पास H H और H। आ रहा है ना नज़र, मार्कर थोड़ा सा बारीक है। ठीक है, तो मैं डॉट इस तरह से शो कर दूँ, इसके हम डॉट से शो कर देते हैं, इसके हम क्रॉस से शो कर देते हैं। क्रॉस क्रॉस और क्रॉस, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस 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 क्रॉस, इसका क्या आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कुछ इस तरह से शो किया जाता है। ठीक है जी, तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ जिसमें 3 कार्बन होंगे, अच्छा क्या उसको बोलते हैं, 2 कार्बन वाले अल्काइन को क्या बोला जाता है, एसिटाइलिन। ठीक है, या इथाइन। 2 और उसके अलावा 3 वाले को मिथाइन बोला जाता है। ठीक है, या फिर डाइमिथाइल, मिथाइल एसिटाइलिन या प्रोपाइन बोला जाता है। इस तरह से आयन लग जाएगा ना, हमने शुरू में देखा था नोमेनक्लेचर में इसके, कि जो 3 बॉन्ड वाले होंगे हाइड्रोकार्बन, उनका नाम सबसे पहले वाले का एसिटाइलिन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यानी कि इथाइन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, फिर ब्यूटाइन हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, जैसे एल्केन अल्काइन होता है ना, तो अल्केन होता है, मिथेन होता है, मिथीन होता है, मिथेन इथेन प्रोपेन, इस तरह से। तो जब 2 बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे उनका क्या हो जाएगा, इथीन। उसके बाद फिर आ जाएगा प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, इस तरह से। जब 3 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की बात आ जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, इथीन से इथाइन बन जाएगा, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, और इस तरह से ये पूरी चेन चलती जाएगी। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ये होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले प्रिपरेशन वाले पॉइंट की तरफ, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अच्छा, अकरेंस वाली बात आ जाती है, इसकी अकरेंस की हमने बात ही नहीं की। तीसरा पॉइंट अकरेंस का रख लेते हैं। अकरेंस का मतलब यह है कि इस हालत में ये पाई जाती है।
तो वकूफ़ पजीर इसकी कैसी है, तो ये बिल्कुल फ्री स्टेट में नहीं होती, ठीक है। फ्री स्टेट में बिल्कुल, जैसे अल्कीन भी फ्री स्टेट में नहीं होती, ये भी नहीं होती फ्री स्टेट में। किसी ना किसी सोर्स होगा इसका कोई ना कोई जहाँ से हमें ये मिलेगी, अदरवाइज फ्री स्टेट में ये नहीं पाई जाती। उसके बाद अच्छा, जैसे कि कोल गैस है जो कि जिससे हमें अल्कीन भी मिलती थी, ठीक है। तो कोल गैस यानी कि कोल को बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में और गैस निकलती है उससे जब, तो वो कोल गैस होती है। उसमें जो है वो 0.06% जो है ये एसिटाइलिन या अल्काइन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेपरेशन की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट प्रेपरेशन का। प्रेपरेशन का मतलब क्या है? प्रेपरेशन का मतलब इसको तैयार कैसे किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं इसको तैयार करने के। सबसे पहला जो है वो तरीका क्या है, इसकी पहली रेसिपी क्या है अल्काइन को तैयार करने की, तो है क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विस्नर डाइहैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विस्नर डाइहैलाइड। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विस्नर डाइहैलाइड यानी कि हाइड्रोजन भी रिमूव करवानी है, हेलोजन भी रिमूव करवानी है। विस्नर डाइहैलाइड का मतलब क्या है कि ऐसा जो आपका अल्केन जिसमें क्या होगा, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच होगी। एडजेसेंट का मतलब क्या है कि करीब करीब वाले पास पास वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन अटैच होगी, इसको कहते हैं विस्नर डाइहैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन अटैच होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ये भी रिमूव करवाना है, ये भी और ये भी, तभी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे होना क्या है, ठीक है, हम लोग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे अल्कोहल लिख देते हैं ताकि पता चले अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा यहाँ से। सबसे पहले फॉर एग्जांपल दो है ना हमारे पास, दो हाइड्रोजन है, दो ही हाइड्रोजन, दोनों को रिमूव करवाने के लिए हम इसके दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोटाशियम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होएगा, आयनाइज होने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा हाइड्रोक्सल। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, ठीक है, ये हो जाता है, जैसे इनका आपस में रिएक्शन होगा ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉन को शो कर लेते हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जो बॉन्ड है जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये जो है ना नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन यानी कि इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, एक KCl बन जाएगा। अब हमारे पास दो K हैं, ठीक है, दोनों ही आयनाइज होंगे। तो जाहिर सी बात है जब इस वाले क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, यही बात होगी कि ये जो अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है लेके इस दूसरे वाले पोटाशियम के पास जाएगा और एक दूसरा KCl बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 KCl बन गया। बैलेंस कर दिया ना, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास अब ये यहाँ से हो गया रिमूव और ये भी हो गया यहाँ से रिमूव। अब इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो करें, इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। दोनों मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये क्या बन गई, अल्कीन बन गई। अब क्या होना है, अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का तो हमने रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मजीद इसको जो है वो क्योंकि हीटअप कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सल है अब हमारे पास, ठीक है, बाकी बचता है हाइड्रोक्सल क्योंकि आयनाइज तो ये भी हुआ ना नेगेटिव आयन में। तो अब क्या होगा, जैसे इसको ये हाइड्रोजन नजर आएगा, इसके ऊपर अटैक होगा, ये आ गया इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अच्छा इसको क्रॉस शो कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन के पास, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोक्सिल के साथ मिलके क्या बना लेगी, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेगी। दूसरी जो हाइड्रोजन है, जो दूसरे हाइड्रोक्सिल है, दो है ना, दूसरे हाइड्रोक्सिल के साथ मिलके क्या बना लेगी, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। तो क्या बन गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो गई, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव हो गई। पीछे क्या बच गए, पीछे बच गए इनके अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से दोनों को जैसे ही मौका मिलेगा आपस में कर लेंगे बॉन्डिंग, ठीक है, जिस तरह से इन्होंने की थी ऐसे करके। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एसिटाइलिन यानी कि अल्काइन बन गया है, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या बन गया, साथ में यहाँ पे मैंने यहीं पे बना दिया, यहाँ पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे बन गया H और यहाँ पे बन गया H, अल्काइन बन गया, KCl बन गया और साथ में बन गया वाटर। तो ये हमने क्या तैयार करवा लिया है,
डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड, ठीक है, यानी कि एडजेसेंट कार्बन पे जो हैलोजन अटैच होती हैं और हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो विसनल होती हैं, ठीक है, उसको विसनल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरह से हमारे पास क्या तैयार होती है, अल्काइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसके प्रिपरेशन का क्या मेथड है, दूसरा इसकी प्रिपरेशन का मेथड क्या है, दूसरा है मेथड जी हमारे पास यहाँ पे वो बताता है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, ठीक है। तो हैलोजन को रिमूव करवाना है टेट्राहैलाइड में से, यानी कि ये हमारे पास है एक अल्केन, ठीक है, जिसके साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, टेट्राहैलाइड का मतलब ये है कि 4 उसके साथ जो हैलोजन अटैच होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोरीन कंसिडर कर रहे हैं, टेट्राहैलाइड चाहे तो XX लगा लो, कोई भी हैलोजन हो सकते हैं, हम यहाँ पे क्लोरीन लगा रहे हैं, ठीक है। टेट्राहैलाइड की डीहैलोजिनेशन करनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना, खाली हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हीटअप करना, मतलब जिंक मेटल की मौजूदगी में जिंक डस्ट सी होगी उसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सारी की सारी क्लोरीन जो है वो बारी बारी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे जैसे इसको हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक। अच्छा, हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 जिंक के मॉलिक्यूल, 2 जिंक के मॉलिक्यूल अगर ले लें, ठीक है, तो जिंक क्लोराइड, एक जिंक जो है वो क्या करेगा, जिंक जो है वो क्या होती है, मेटल होती है, ठीक है, और मेटल की ये टेंडेंसी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और जिंक की जो वैलेंसी है वो +2 हो सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो जिंक जो है वो क्या है, अगर जिंक जो है वो +2 है, एक जिंक अगर +2 है तो दूसरा जिंक क्या होगा, वो भी +2 होगा, 2 है ना, ठीक है। तो एक जिंक +2 है यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो इसको मिल जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। दूसरे जिंक के साथ भी यही मसला है कि अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगी मेटल हमारी। कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे कि जैसे ही जिंक डस्ट जो होगी उसको हम हीटअप करेंगे इस टेट्राहेलोअल्केन के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हेलोअल्केन का मतलब ये है कि टेट्राहेलोजन के साथ, हेलोजन टेट्राहेलाइड के साथ या हेलोअल्केन के साथ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से रिमूव हो जाएगा ये एक बॉन्ड, यहाँ से रिमूव हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, पहले वाले जिंक की बात कर रहे हैं, क्या इस वाले की। और फिर दूसरा जब इसको मिलेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अच्छा दूसरा जब इसको मिलेगा तो यहाँ पे ये क्या कर लेगा, ये वाला यहाँ से ये रिमूव करवा दो, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये क्लोरीन इस जिंक के साथ चले जाएंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जिंक भी है हमारे पास, उसके साथ भी सेम यही केस होगा, इसका ये बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये क्लोरीन जाएंगे इस दूसरे वाले जिंक के पास और क्या बना देंगे, कोर जिंक क्लोराइड। तो उसने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है जिंक क्लोराइड और ये साथ में लगा दिया है 2, ठीक है जी, 2 2 का 4 और 2 जिंक भी बैलेंस हो गए। पीछे हमारे पास क्या बचा है, इस क्लोरीन के जाने की वजह से और इस क्लोरीन के जाने की वजह से पीछे हमारे पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया था, यहाँ पे ऐसे एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गया था, तो उन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। फिर इस क्लोरीन के और इस क्लोरीन के जाने की वजह से हमारे पास क्या हुआ था, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे बच गया था, इसका भी और इसका भी, इन दोनों ने क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया। तो हमारे पास क्या बन गया, टेट्राहेलोअल्केन से या फिर टेट्राहेलाइड से हमारे पास क्या बन गया, टेट्राहेलाइड से क्या बन गया है, एक अल्काइन भी बन गया है। तो तैयार हो गया ना हमारा अल्काइन। 2 तरीके हमने पढ़े यहाँ पे प्रिपरेशन के, एक तो है हम लोग क्या कर सकते हैं, विसनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करवा के अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। दूसरा तरीका ये है डीहैलोजिनेशन करवा सकते हैं किसकी, हैलाइड की, टेट्राहेलाइड की डीहैलोजिनेशन करवा के तैयार कराया जा सकता है जिंक डस्ट की मौजूदगी में, यानी कि जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवा के। आई होप कि प्रिपरेशन आपको क्लियर है। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शंस का। नेक्स्ट वाला पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस का। केमिकल रिएक्शन ऐसी बात है जो अल्काइन है, जैसे अल्कीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करती है, क्यों, क्योंकि पास उसके डबल
उसके बाद डबल बॉन्ड है, और एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक जो है पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है, किसी दूसरे आइटम को अपने अंदर ऐड कर लेता है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंगल डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से इनके पास तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन के अंदर या एसिटाइलिन के अंदर। इनमें से जो दो हैं, जो ऊपर वाला है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास पाई बॉन्ड है, और जो नीचे वाला है वो भी हमारे पास पाई बॉन्ड है। जो दरमियान वाला है वो हमारे पास कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। दरमियान वाला तो सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है पाई बॉन्ड, वो वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो इजीली जो है वो पाई बॉन्ड टूट सकता है, ठीक है। यानी कि इसके पास एडिशन रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी अल्काइन भी शो करता है, जैसे कि अल्कीन शो करता है, क्योंकि इसके पास दो जो है वो एक्स्ट्रा मतलब वीक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। जबकि अल्कीन में एक वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इसमें दो है, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अल्कीन। तो अल्केन अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे कम जो है वो अल्केन सबसे कम रिएक्टिव होंगे, ठीक है। उससे रिएक्टिव कौन होंगे ज़्यादा, अल्कीन उससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अल्काइन या एसिटाइलिन, राइट, ओके। तो ऐसा ही है ना, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इसके तो दो बॉन्ड टूट सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर से केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो हाँ, अच्छा, एडिशन ऑफ हैलोजन की बात करते हैं। तो अल्काइन है, जैसे हम लोग पहला इसका रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, किसकी एडिशन ऑफ हैलोजन की एडिशन करवाते हैं। हैलोजन को हम नॉर्मली हर हैलोजन को एक्स से शो कर दिया जाता है, ठीक है। हैलोजन की एडिशन करवाते हैं, ये आ गया हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड शो होना चाहिए। इसमें हमने करवा दी हैलोजन की एडिशन। हैलोजन हम कौन सी, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी हैलोजन, ठीक है। फ्लोरीन का भी रिएक्शन कर, ब्रोमीन या क्लोरीन, ठीक है, वो ले ली हमने यहाँ पे, उसका हमने रिएक्शन करवाया। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, दो बॉन्ड तोड़ने हैं, क्या उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दो जो है ना वो आप हैलोजन कंसिडर कर लो, ठीक है। क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे ब्रोमीन ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो एक जो है वो हैलोजन का मॉलिक्यूल ये होगा, दूसरा हैलोजन का मॉलिक्यूल ये होगा। अब यहाँ पे क्या होना है, जैसे ही हैलोजन हम ऐड करवाएंगे एसिटाइलिन के अंदर, तो ये बॉन्ड जो है इसका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले कार्बन में जो ये पहला वाला पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो एक जो हैलोजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी आके, और दूसरी जो हैलोजन है वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, एक तो हमारे पास सिंगल मतलब ट्रिपल बॉन्ड का जो एक बॉन्ड है वो टूट गया, पीछे कितने रह गए, दो बॉन्ड रह गए। अब एक तो इसमें से सिग्मा है और एक है पाई, मतलब एक और बॉन्ड जो है वो टूट सकता है। तो दूसरा जो हैलोजन का मॉलिक्यूल है, जैसे ही वो इस बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये बॉन्ड जो है वो पाई वाला टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो आपकी हैलोजन है वो यहाँ पे आके एक अटैच हो जाएगी, दूसरी हैलोजन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या बन गई है चीज़, अल्केन बन गया ना। अब इसकी अनसेचुरेशन खत्म हो गई है, सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन गई है, HC बॉन्ड CH और साथ में टेट्रा हेलो अल्केन ये बन गई है, टेट्रा हैलाइड बन गया ये, ठीक है जी। टेट्रा हैलाइड बन गया है। अगर इस यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होती, क्लोरीन होता है, तो टेट्रा ब्रोमो मिथेन हो जाती, इथेन हो जाती, और टेट्रा क्लोरो इथेन हो जाती है, ब्रोमो इथेन हो जाती, ठीक है। और इसके अलावा इसको इस रिएक्शन को हम अनसैचुरेशन चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाता है, जो रेड कलर होता है, रेड ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, वो डीकलराइज हो जाता है, और इससे हमें पता चलता है डीकलराइजेशन के आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपने ब्रोमीन वाटर डाला था, तो वो कलर उसका डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 आया। तो दूसरा जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 दूसरा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाया, MnO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक जो है उसके ऊपर लोन पेयर होता है और दूसरे के ऊपर भी लोन पेयर, और साथ में होता है हमारे पास K पॉजिटिव। अच्छा, अल्काइन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास के पॉजिटिव और ये वाला सारा स्ट्रक्चर, ये वाला इसी तरह इसी का रिएक्शन करवा देते हैं यहाँ से कंसिडर करके। क्या बनेगा सबसे पहले क्या होगा कि मैंने फोर हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड में ऐड हो जाएंगे, साथ में पानी भी होगा भाई, साथ में क्या होगा पानी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने बॉन्ड चाहिए, एक इसका एक इसका एक इसका और एक इसका। जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो 4 कोई ना कोई आगे ग्रुप्स अटैच होने चाहिए यहाँ पे। सो हम यहाँ पे 4 वाटर के मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, तो ये पानी के मॉलिक्यूल को खोल के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, HOH HOH, ठीक है, उसके बाद HOH और उसके बाद HOH। 4 को अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को खोल के लिखोगे तो ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको भी हमने खोल के लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोक्सल जो है मतलब 2 हाइड्रोक्सल ये वाले, जैसे ही इनका अल्काइन के साथ रिएक्शन होगा कि MnO4 भी साथ में होगा, इन सबकी आयनाइजेशन होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, इस तरह से इनकी कन्वर्जन हो जाएगी। जैसे ही इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आएंगे यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, वहाँ से एक हाइड्रोक्सल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोक्सल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड थे, एक सिग्मा था, तो दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे जो हाइड्रोक्सल हैं वो आके एक उनमें से यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक जो है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। पीछे क्या बचे, हाइड्रोजन, चारों के चारों हाइड्रोजन बच गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो हमें क्या दे देंगे, आई थिंक वो हमें जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे। इस तरह से ये जो पोटाशियम है आपका, नहीं वो वाले हाइड्रोक्सल नहीं आएंगे, सॉरी मैं पहले भी यही मिस्टेक करके आई पीछे, ये वाले हाइड्रोक्सल नहीं आएंगे। जो ये अनपेयर्ड मतलब ये नेगेटिव वाली ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव वाली ऑक्सीजन है, ठीक है। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, 4 है, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो हाइड्रोजन्स हैं वो इन चारों की चारों, अगर मैं यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो 2 और नेगेटिव आ जाएंगे, उनके साथ आके ये हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। कंसिडर कर लें कि चारों की चारों जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी आके दूसरे बाकी जो थे वो अटैच हो गए। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्सल है और जो ये हाइड्रोक्सल है, ठीक है, वो आके उनमें से एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोक्सल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जो दूसरा कि MnO4 का, जैसे कि अगर ये है MnO, ठीक है, MnO और O नेगेटिव और O नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इन ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएंगे। तो ये 2 हाइड्रोक्सल यहाँ पे अटैच हो गए, ये 2 हाइड्रोक्सल दूसरे वाले मॉलिक्यूल के यहाँ पे आके अटैच हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, ग्लाइकोजल बन गया ये, ठीक है। आई होप सो कि ये ग्लाइकोजल है, हाँ जी ग्लाइकोजल बन गया, ठीक है। ग्लाइकोजल जो कि एक इंटरमीडिएट है, जो कि रिएक्शन के दौरान में निकला है, तो उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, जो फर्दर रिएक्शन करके हमें मजीद प्रोडक्ट दे सकता है। तो ये हमें क्या मिल गया, ग्लाइकोजल, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, OH और OH और OH बैलेंस करने के लिए H और H लगा दिया। पीछे क्या बचे हमारे पास, ये 4 हाइड्रोक्सल बच गए हैं। तो यहाँ पे हमने कितने ये मॉलिक्यूल लिए हुए हैं KMnO4 के, आई थिंक हमने KMnO4 के कितने मॉलिक्यूल 2 लिए थे, ठीक है 2 लिए हुए थे। तो एक पोटाशियम जो है वो इसके साथ लग जाएगा, एक पोटाशियम के साथ ये वाला हाइड्रोक्साइड अगर लग जाए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे के साथ ये वाला लग जाए तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को इकट्ठा करके लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, 2KOH बन जाएगा। पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास बच गया है ये जो, क्योंकि MnO2 ये भी यहाँ से रिमूव हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे अटैच करवा दिया हाइड्रोक्साइड, ये भी यहाँ से रिमूव हो गया, ये भी यहाँ से रिमूव हो गया। पीछे क्या बच गया, MnO2 के 2 मॉलिक्यूल वो आपने यहाँ पे लिख दिया MnO2 और यहाँ पे साथ में 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए, कि हमें पता चल जाए कहाँ से आई है ये चीज़। उसके बाद कहते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अगर मैं इसको यहाँ से ग्लाइकोजल को मज़ीद करवा दूँ, इसको हीट अप करवाऊँ मैं, ठीक है, इसको मैं क्या करवा दूँ, हीट अप करवा दूँ जो कि ग्लाइकोजल है, ग्लाइकोजल C बॉन्ड OH बॉन्ड OH हीट अप करवा के इसमें से पानी को रिमूव करवा लिया जाए, जो कि इस तरह से ये हाइड्रोजन और ये वाला OH, ये हाइड्रोजन और ये वाला OH अगर रिमूव हो जाए तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा इसका हाइड्रोजन की वजह जाने की वजह से यहाँ पे रह जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा,
ठीक है, और हाइड्रोजन जाते हुए इसको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके जाएगा तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन अगर देके जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फिर क्या मेरे पास बन जाएगा, सी बॉन्ड एच। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे से OH गया है, ठीक है, तो नीचे भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे शो कर देती हूँ। और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल गया है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि मैं इस साइड पे शो कर देती हूँ। और मेरे पास क्या बन गया है, यहाँ पे प्लस H2 हो के 2 मॉलिक्यूल निकल आएंगे, अनपेयर मतलब अनपेयर मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, इस तरह से करके। और ये मेरे पास क्या बन गया है, ये ग्लाइकोल था, तो ये क्या बन गया है, ग्लाइकोल हाँ, ऑक्सालिक एसिड। ये क्या बन गया है, ऑक्सालिक एसिड बन गया। ऑक्सालिक एसिड की वो कहता है कि मज़ीद अगर हम करवाते हैं ऑक्सालिक एसिड बन गया ग्लाइकोल से। अच्छा, ये जब रिमूव होने थे तो हमारे पास ग्लाइकोल बनना था, यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये मेरे पास क्या बना है, ग्लाइकोल बना, सॉरी ये बना है ग्लाइकोल तो पहले वाला ग्लाइकोल था ना, ठीक है, ओके जी। ग्लाइकोल बन गया। उसके बाद फिर हमारे पास, यानी कि ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट बना था हाइड्रोक्सल वाला, एक केमिकल इंटरमीडिएट, जो कि किसी केमिकल के दौरान में रिएक्शन के दौरान रिलीज हुआ था। फर्दर इससे जो है वो ग्लाइकोल बन गया। ग्लाइकोल को फर्दर ऑक्सीडाइज करने से KMnO4 की मौजूदगी में वो क्या बन जाएगा, ऑक्सालिक एसिड बनेगा। और उसका फॉर्मूला होगा C बॉन्ड डबल O और यहाँ पे लग जाएगा OH और यहाँ पे लग जाएगा HO। कैसे आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया है एटॉमिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन एक अटैच होगी, इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होगी, तो ये क्या बन गया है, ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद यूजेस पे चले जाते हैं, यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना KMnO4 की ऑक्सीडेशन में, किसकी हमने करवाई है, अल्काइन की, एसिटाइलिन की। जो हमारे पास चीज़ बनी वो क्या बन गया, ग्लाइकोल बन गया, ठीक है। इन दोनों के रिमूव होने से क्या बन गया, ग्लाइकोल जब बना उसकी मैंने मज़ीद ऑक्सीडेशन करवाई KMnO4 की मौजूदगी में, तो ऑक्सीजन ऐड होगी दोनों हाइड्रोजन के साथ, वो बन गया ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते जहाँ जब तक कि आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट आ जाता है, कौन सा, नेक्स्ट वाला पॉइंट आ जाता है यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। यूजेस की अगर बात की जाए तो इसको जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इसको भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि अल्कीन को या इथीन को यूज़ किया जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में, इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसका यूज़ बताया हुआ है, हाँ जी, दूसरे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, जैसा कि एसिटाल्डिहाइड है जो कि फ्रूट्स में और उसके अलावा वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और जिसको फर्दर जो है वो एसिडिक एसिड और डाइज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, या फिर डाइज। और उसके अलावा जो है वो क्या यूज़ है एसिटाइलिन का, आई थिंक सिंथेटिक रबर हो गया, ठीक है, और उसके अलावा सिंथेटिक फाइबर हो गया, और उसके अलावा PVC हो गया, यानी कि जितने भी सिंथेटिक है ना, प्लास्टिक, रबर, फाइबर, तो उसको बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक हो गया प्लास्टिक में कौन सा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, ऐसा करके C बॉन्ड C इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वो H लगा होता है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी H है और यहाँ पे N लगा होता है, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं, सारे के सारे अटैच होते चले जाते हैं और लंबी सी चेन बनाते हैं, इसलिए N से शो कर दिया। उसके बाद प्लास्टिक, PVC प्लास्टिक जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, जो सिवेज पाइप्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। उसके अलावा और कौन से जो भी प्लास्टिक से चीज़ें बनती हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए, पाइप्स वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ कर लिया जाता है, सही है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है और कौन सी, सिंथेटिक प्लास्टिक हो गया, फिर आ गया G फाइबर, ठीक है,
फाइबर जैसे कि नायलॉन है, ठीक है, नायलॉन है, और उसके अलावा पॉलिस्टर है। नायलॉन और पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, तो सिंथेटिक यानी कि लैब में तैयार किए जाने वाले। तो नायलॉन और पॉलिस्टर, जाहिर सी बात है इसको भी हम डिफरेंट तरह का जो अच्छा वाला कपड़ा होता है ना, वो बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हमारे जो कपड़े की क्वालिटी है एक तो वो इन्हांस हो जाए और ज़्यादा देर तक वो सस्टेनेबल भी हो। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, और इसके अलावा और क्या चीज़ है, प्लास्टिक, फाइबर, रबर। रबर और सिंथेटिक रबर जैसे कि नियोप्रीन की एग्जांपल दिया है यहाँ पे, नियोप्रीन जो कि पॉली क्लोरोप्रीन से बनती है, ठीक है, पॉली क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला नियोप्रीन जिसको कहा जाता है, नियोप्रीन को क्लोरोप्रीन भी कहा जाता है, CH2, ठीक है, उसके बाद CH2 और साथ में हमारे पास दोनों तरफ N लगा देते हैं, ठीक है, और साथ में यहाँ पे इतनी बड़ी सी क्या है, C+CH, और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है जी। तो ये किसका मामला है, नियोप्रीन का, जो कि एक जिसको क्लोरोप्रीन भी कहा जाता है, उसी से नियोप्रीन बनती है। और सिंथेटिक क्या है, रबर है ये, ठीक है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। आई थिंक किसके लिए, हाँ जी, वेट सूट बनाने के लिए, केबल जैकेट बनाने के लिए जो रबर होती है ना, इसको वेट सूट भी होता है, वेट सूट, और उसके अलावा जो केबल जैकेट होती है, केबल जैकेट वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। केबल नहीं होती जो, जैसे केबल तार होती है, ठीक, केबल 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 जैसा कि नज़र नहीं आ रही होगी, ये जैसे ये केबल है ना, इसकी जो जैकेट है बाहर वाली, ठीक है, उसमें जो है वो नियोप्रीन का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद वेट सूट होता है, मैं साथ में पिक्चर्स अपलोड करवा दूँ ताकि आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा विंडो फ्रेम्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पाइप है, ठीक है, उसके अलावा बैग्स होते हैं, वो बनाने के लिए जो है वो नियोप्रीन यानी कि सिंथेटिक रबर को यूज़ किया जाता है। तो पॉलीमर जो होते हैं वैसे कंपाउंड होते हैं जो कि सिंथेसाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हैं ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि नेचुरली जो भी चीज़ होती है वो बनने में भी टाइम लेती है बहुत ज़्यादा। तो इतना जो है वो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, तो उन्होंने जो है सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया है। और उसके अलावा जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सिंथेसाइज कर ली जाती है चीज़ों को, ताकि जो क्वालिटी हमें चाहिए, जिस क्वालिटी का रबर चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, और फाइबर चाहिए, वो बना लिया जाए लैब में, ताकि हमारा जो पर्पज़ है चीज़ों को जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर करने का वो पूरा हो जाए, और अच्छी क्वालिटी के मैन्युफैक्चर करने का वो पूरा हो जाए, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो एसिटाइलिन के यूजेस हैं सारे के सारे। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच।